सोचिए, करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करने वाली सबसे खतरनाक प्रजाति सिर्फ कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई। क्या डायनासोर सच में एक उल्कापिंड से खत्म हुए, या इसके पीछे पृथ्वी का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों को डराता है? धरती आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसी दुनिया जहां आसमान साफ था, हवा शांत थी और नीचे जंगलों में डायनासोरों का साम्राज्य धड़क रहा था। लेकिन प्रकृति चुपचाप एक ऐसा तूफान तैयार कर रही थी जिसे इतिहास में सबसे बड़ा अंत कहा गया। इस कहानी की शुरुआत होती है क्रेटेशियस काल के आखिरी दिनों से। डायनासोर्स, टायरानोसोर, ट्राइसेराटॉप्स, एंकिलोसोर, धरती पर सबसे ताकतवर जीव। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ब्रह्मांड में एक मौत का दूत उनकी ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के अंधकार में एक 10-12 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से गिर रहा था। गति इतनी कि जैसे कोई चलता हुआ सूरज धरती को चीरने आ रहा हो। धरती पर तब भी सब सामान्य था। एक माँ ट्राइसेराटॉप्स अपने बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकलना सिखा रही थी। टायरानोसोर अपने इलाके में गश्त कर रहा था। पंखों वाले डायनासोर नए पेड़ों की तलाश कर रहे थे। अचानक आसमान में एक अनजान चमक दिखाई दी। एक चमक जो हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। पल भर में वह चमक वातावरण में दाखिल हुई और सारी धरती ने एक ऐसी गर्जना सुनी जो आज तक दोबारा नहीं सुनी गई। उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। टक्कर की ताकत 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। पहाड़ पिघल गए, समुद्र उबल उठे, जंगल आग में बदल गए। पहले कुछ सेकंड में ही आसपास के सभी जीव राख बन गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टक्कर से उठा धुआं और चट्टानें आसमान में इतनी ऊपर गई कि सूरज महीनों तक दिखाई नहीं दिया। धरती पर अंधेरा छा गया। यह अंधेरा इतना गहरा कि दिन और रात में फर्क खत्म हो गया। पेड़ मरने लगे, पत्ते सूख गए, हवा में ठंड बढ़ती गई। डायनासोरों का साम्राज्य हिलने लगा। टायरानोसोर जैसे शिकारी को शिकार नहीं मिला। हर्बीवोर डायनासोर एक पत्ता तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। धरती पर एक न्यूक्लियर विंटर जैसा समय आ गया था। रोशनी बंद, गर्मी खत्म और जीवन बिखरता हुआ। धीरे धीरे तापमान गिरता गया। बारिश बंद हो गई। समुद्रों में अम्लता बढ़ने लगी। जीव भूख, ठंड और अंधेरे से कमजोर होते गए। डायनासोर चाहे कितने भी विशाल हों, इस विनाश के सामने असहाय थे। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ उल्कापिंड ने डायनासोर को खत्म किया? कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि उसी समय धरती की गहराइयों में एक और राक्षस जाग चुका था। भारत के डेक्कन ट्रैप्स में विशाल ज्वालामुखी फटने लगे थे। ऐसे विस्फोट जो सालों तक चलते रहे होंगे, आसमान में जहरीली गैसें भरते हुए। अगर ये सच है तो डायनासोर एक नहीं 2 विनाशों के बीच फंसे हुए थे। ऊपर से आसमान आग बन चुका था, नीचे से धरती पिघल रही थी और बीच में लाखों निर्दोष जीव जो समझ भी नहीं पाए कि उनकी दुनिया खत्म क्यों हो रही है। कुछ प्रजातियां फिर भी बची, छोटे स्तनधारी, कुछ पक्षी, कुछ कीड़े। वे छोटे थे, छिप सकते थे, कम खाना खा सकते थे, अंधेरे और ठंड में भी खुद को बचा सके। और इन्हीं छोटे जीवों से आगे चलकर इंसान जैसी प्रजातियां पैदा हुई। यानी अगर डायनासोर न मिटते तो शायद इंसान कभी जन्म ही नहीं लेते। धरती धीरे धीरे शांत होने लगी। साल बीतते गए, बारिश लौटी, जंगल फिर उगे और जीवन ने फिर से खुद को खड़ा किया। लेकिन आज भी जब वैज्ञानिक समुद्र के नीचे दबी चिकसुलभ क्रेटर की तस्वीरें देखते हैं तो दिल एक सवाल से कांप उठता है। क्या ऐसा अंत फिर से आ सकता है? ब्रह्मांड में कोई और उल्कापिंड हमारी तरफ बढ़ रहा है जो किसी दिन आसमान को फिर उसी तरह जला दे? कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है, ब्रह्मांड में सब कुछ दोहराता है। कभी डायनासोर की बारी थी, शायद कल इंसानों की हो। और अगर वह दिन आया तो इस धरती पर कौन राज करेगा? यह जवाब सिर्फ समय जानता है।